Okay, so to start with, we started with your chapter number 5, that is Internet and Web, जो कि आपका NCERT का chapter 5 है, which is based on your computer networks topic, जो आपके syllabus में given है. 10 marks का आपका coverage है इसका. 10 marks के question आपके 70 marks के board exam में आते हैं, right? So 70 marks का theory exam होगा, उसमें we will be getting questions worth 10 marks out of this. अब इसके अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, दैट इज पैन लैन मैन एंड वैन क्या होता है. वी स्टडीड अबाउट वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस आल्सो. ठीक है कि आपके जो डिवाइसेस हैं लाइक मॉडेम क्या करता है, आपका एथरनेट कार्ड क्या करता है, रिपीटर क्या करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच. सो स्विच जो है वो हमारी स्मार्ट हब है. इट कैन टेक डिसीजंस लाइक नेक्स्ट डेटा जो है वो कहाँ पर भेजा जाना चाहिए, राउटर का क्या पर्पस होता है. सो दिस ऑल वी हैव स्टार्टेड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो हम ये जो है कर रहे हैं प्रॉपर एज पर दी एनसीईआरटी थिंग्स. वी आर डूइंग एवरीथिंग एज पर एनसीईआरटी की किस तरह से आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करोगे, क्योंकि एग्जाम में काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ जाते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूईटी प्रिपरेशन ऑल्सो, अगर आप देने वाले हो 12th के बाद तो. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नेटवर्क टोपोलॉजी. टोपोलॉजी क्या होता है? सो टोपोलॉजी इज अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, कि आप किस तरह से कंप्यूटर्स को अरेंज करते हो, कैसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं. सो इसमें आपके पास मेजर मेजर टोपोलॉजीज जो है वो रिंग और बस होती है, सॉरी स्टार और बस होती है सबसे मेजर. बट दे हैव एक्सप्लेन्ड यू हियर फॉर मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री. सो सबसे पहली टोपोलॉजी जो है वो दिखाई है मैश टोपोलॉजी, जो आप ये डायग्राम देख पा रहे हो. पर ये डायग्राम एक्चुअली में जो है ये कंप्लीट टोपोलॉजी का है. तो मैश और कंप्लीट टोपोलॉजी में देखो फर्क क्या होता है. कंप्लीट टोपोलॉजी जो होती है उसका मतलब होता है कि एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड with every other computer in the network. So हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क में कनेक्टेड है. दैट इज कॉल्ड कंप्लीट टोपोलॉजी. मैश में एक छोटा सा रूल हो जाता है कि एटलीस्ट दो के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एटलीस्ट टू अदर कंप्यूटर्स. तो हर कंप्लीट टोपोलॉजी जो है वो मैश है. सो एवरी कंप्लीट टोपोलॉजी कैन बी टर्म्ड एज मैश टोपोलॉजी, क्योंकि कम से कम दो के साथ तो कनेक्टेड है ना. पर अगर सबके साथ है तो कंप्लीट हो जाता है. अगर तीन के साथ कनेक्टेड है, चार के साथ कनेक्टेड है, लाइक अगर आपके पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता जिसमें ये इन तीनों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन चलो चारों के साथ हो गया, अब ये वाला जो है ये इन तीन के साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ मेश टोपोलॉजी. क्यों? ये वाला किसके साथ कनेक्टेड है? चार के साथ. ये दो के साथ, ये दो के साथ, ये आपका एक और दो के साथ, और ये भी एक और दो के साथ. अगर ये भी कनेक्ट हो जाते तो ये तीन तीन के साथ हो जाता, तो भी मैश रहता. सो मिनिमम दो के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. बाकी फर्क नहीं पड़ता कि कितनों के साथ कनेक्ट हो रहा है. So if it is connected with minimum two, it is said to be a mesh topology. और अगर सबके साथ connected होता है तो उसे हम complete topology कहते हैं. ठीक है. So to build a fully connected mesh topology of n nodes, we require n into n minus 1 upon 2 wires. So अगर आपके पास 5 nodes हैं तो 5 into 4 that is 20 upon 2 10 wires लगेंगी सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए. तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं. आज तक कभी पूछा नहीं गया है, बट यू नेवर नो, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग. ठीक है. सो इसलिए आपको याद रखना है कि कंप्लीट टोपोलॉजी में अगर 10 कंप्यूटर हैं और आपसे पूछ लिया कि बताओ कितने केबल कनेक्शन चाहिए होंगे, सो इट्स 10 into 9 upon 2 दैट इज 45 कनेक्शंस, राइट. सो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, n into n minus 1 upon 2. सो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद ईच अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क. सो जैसे कि ये मेरे पास कंप्यूटर है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये अपने से अगले के साथ, ये अपने से अगले के साथ. सो एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द नेक्स्ट कंप्यूटर. सो हर कंप्यूटर अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, जिसे हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं. तो इसमें हम क्या कहते हैं कि एग्जैक्टली दो के साथ कनेक्टेड होता है. इट कुड बी क्लॉकवाइज और इट कुड बी काउंटर क्लॉकवाइज, पर यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करता है. देन यू हैव बस टोपोलॉजी. ये सबसे कॉमन टोपोलॉजी है, एक स्टार और एक बस. इसमें क्या होता है कि एक मेन केबल होती है, लाइक यू हैव दिस वन मेन केबल
and all other computers are connected with that one cable. So जितने भी computers हैं वो इस main cable के साथ connected हैं. So data sent from a node are passed on to the bus and hence is transmitted to the length of the bus in both the directions. तो जो भी data एक computer भेजता है वो सबके पास जाता है. इसको हम broadcast कहते हैं. तो सबके पास जाता है, जिसका एड्रेस मैच करता है वो रिसीव कर लेता है, बाकी के डिस्कार्ड कर देते हैं. In this topology, a single backbone wire called bus is shared among the nodes, which make it cheaper and easier to maintain. Both ring and bus topologies are considered to be less secure and less reliable. स्टार उससे ज्यादा बेटर होती है. सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, स्टार टोपोलॉजी. उससे पहले इन्होंने आपको सोचने के लिए कहा है हाउ विल अ बस एंड रिंग टोपोलॉजी बिहेव इन केस अ नोड इज डाउन. सो देखो, अगर तो रिंग टोपोलॉजी में एक नोड खराब हो गया, नोड मतलब एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क. सो अगर एक नोड खराब हो जाता है रिंग टोपोलॉजी में, तो वो तो पास ही नहीं कर पाएगा वहां से डेटा. वहां से पास ही नहीं कर पा मतलब आगे ट्रांसमिशन होगा ही नहीं. सो इट विल अफेक्ट द होल ट्रांसमिशन विच पासेस थ्रू दैट. सो जो भी ट्रांसमिशन उससे गो थ्रू करता है वो सब अफेक्ट हो जाएगा एंड द डेटा विल नॉट बी ट्रांसमिटेड प्रॉपर्ली. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विथ योर विच टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी. लेकिन बस टोपोलॉजी में क्या होगा, जो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा कम्युनिकेशन में, लेकिन उससे बाकी के कंप्यूटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ फर्क तब पड़ता है अगर मेन केबल ही खराब हो जाए. तो अगर मेन केबल खराब हो गई तो कुछ नहीं हो सकता. बट अनलेस योर मेन केबल इज फाइन, कोई एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, उससे बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब स्टार टोपोलॉजी क्या है. स्टार एक्चुअली में स्टार जैसा दिखता नहीं है. इट इज लाइक कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो कि बाकी सब नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है. So in this, each communicating device is connected to a central node, which is networking device like a hub or a switch. So star topology is considered very effective, efficient, and fast, as each device is directly connected with the central device. So आपके पास ये central device है and all the computers are connected with this. So ये usually hub या फिर switch होता है. Although disturbance in one device will not affect the rest of the network, लेकिन अगर central device खराब हो जाता है तो पूरा network fail हो जाएगा. So it lead to the failure of complete network. That is the main disadvantage of this. दूसरा, इसमें केबल भी बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि हर कंप्यूटर को एक्स्ट्रा अलग अपनी केबल चाहिए to reach to the central device. So central node can be either a broadcasting device, means it could be a hub, ठीक है, or it could be unicast device, मतलब it could be a switch. तो ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि वो आने वाले हर डेटा को सबके पास भेज देगा, जिसके पास पहुंचना होगा पहुंचेगा, और उसके बाद इट विल रीच द डेस्टिनेशन. लेकिन यूनिकास्ट में क्या होता है कि डिवाइस ही देखता है कि किसके लिए बना है और उसी के पास भेजता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ब्रॉडकास्ट एंड यूनिकास्ट. एक मल्टीकास्ट वर्ड भी होता है जब हम किसी एक ग्रुप को डेटा भेजते हैं. सो जैसे आप व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट करते हो, व्हाट्सएप में भी ऑप्शन होते हैं ना ब्रॉडकास्ट की. सो ब्रॉडकास्ट का मतलब है यू वांट टू सेंड दैट मैसेज टू नंबर ऑफ पीपल टुगेदर, सबको भेजना है वो आपके. और मल्टीकास्ट इज लाइक सेंडिंग अ मैसेज इन अ ग्रुप. तो अगर आप एक ग्रुप में मैसेज भेज रहे हो तो वो मल्टीकास्ट है. अगर आप एक पर्सन को सीधा डीएम कर रहे हो तो वो यूनिकास्ट है. Then you have next topology which is said to be tree or hybrid topology. Tree इसलिए कहते हैं क्योंकि ये tree shape में बनता है, और hybrid इसलिए क्योंकि we also call it as a mixture of bus and tree topology. So it is said to be topology जिसमें bus और tree दोनों यूज होती है. इसमें जनरली ऐसे हो सकता है कि एक रूट नोड हो. इसमें इन्होंने डायग्राम अलग सा दिया हुआ है, बट जनरली ट्री का डायग्राम आपको ऐसा देखने को मिलेगा. सो ये एक सिस्टम है, इसके साथ एक बस होगी जिसके साथ फर्दर कनेक्टेड होंगे, फिर इसके साथ आगे बस कनेक्टेड हो सकती है. नो, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड अंडर वन. So it's a combination of bus and star. So it is hierarchical topology in which there are multiple branches and each branch can have one or more basic topology like star, ring and bus. So ये अलग अलग आपके networks हो जाते हैं. Such topologies are usually realized in WANs where multiple LANs are connected. So वो कह रहा है कि usually इसको हम WAN में यूज करते हैं जहां पर हम multiple LANs को connect करके एक wide area network create करते हैं. So it's used over there. ठीक है. So इसके बाद आपको यहाँ पर एक example दिया हुआ है. That's it. In this type of network, data transmitted from source first reaches the centralized device, and from there the data passes through every branch where each branch can have link to more nodes. That's your tree topology or hybrid topology. So आपको तो MCQ में ये भी पूछ सकते हैं which of the topology is also known as hybrid topology. So you should remember कि tree topology को ही hybrid topology कहते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इंटरनेट क्या होता है. सो बिफोर आई गो टू दैट, यस जिया, यस जिया, यू हैव इट आउट. नो डाउट. आई गॉट द साउंड ऑफ हैंड रेस. चलो कोई बात नहीं. So next is your the internet. The internet is the global network of computing devices. So the internet is the global network of computing devices, including desktop, laptop, servers, tablets, mobile phones, other handheld devices, as well as peripheral devices such as printers, scanner, etc. तो basically ये एक सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं. उसमें बहुत सारे नेटवर्क्स आपके कनेक्टेड होते हैं to form a bigger network called internet. It also consists of networking devices such as routers, switches, gateways, etc. Today, smart electronic appliances like TV, AC, refrigerator, fan, light, etc. can also communicate through the internet. आपके घर में स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं. हम अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हैं. मैं अपने फोन से एसी ऑन ऑफ कर सकती हूँ. मैं अपने फोन से अपनी वॉशिंग मशीन को ऑपरेट कर सकते हो. सो अपने फोन से आप टीवी पे कास्ट कर सकते हो कुछ भी. पर उन सबके लिए एक बेसिक कंडीशन होती है दैट दे ऑल मस्ट बी कनेक्टेड टू द सेम इंटरनेट कनेक्शन, है ना. सो वो सब सेम इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी हम उसको यूज कर पाते हैं उस तरीके से. सो स्मार्ट डिवाइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जाते हैं. इन ड्रोन्स, व्हीकल्स, डोर लॉक, सिक्योरिटी कैमरा सब जगह पे यूज हो रहे हैं. Internet is evolving every day. Computers are either connected to a modem through a cable or wirelessly. A modem, be it wired or wireless, is connected to a local internet service provider, जिससे हमें internet मिलता है, which then connects to a national network. Many such ISPs connect together, forming a regional network, and regional networks connect together, forming a national network, और फिर country wise और उसके बाद जाकर पूरे world के साथ connect हो जाते हैं. The internet today is widespread network and its influence is no longer limited to the technical fields of computer communication. Every नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज यूजिंग इंटरनेट फॉर वन और द अदर पर्पस, है ना. जैसे कि आप एजुकेशन के लिए यूज करते हो, जैसे आप यूज कर रहे हो अभी. क्रिएटिविटी, अगर आप में कोई आर्ट है, आपका डांस अच्छा है, आप गाते अच्छा हो, आप खाना अच्छा बनाते हो, आप वॉल हैंगिंग्स अच्छे बनाते हो, आप गार्डनिंग अच्छी करते हो, है ना. तो आप हर किसी की वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हो. दैट इज क्रिएटिविटी. एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है. सोशलाइजेशन, हम अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, एंड वी कैन सोशलाइज विद पीपल. वी कैन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं आजकल तो. योगा एंड डांस क्लासेस भी ऑनलाइन होती हैं. एंड ई कॉमर्स जो हम बहुत यूज करते हैं. जब से ये ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट शुरू हो गया तब से तो ई कॉमर्स हर रोज ही यूज होता है, क्योंकि यू फील लाइक कि अच्छा किचन का ये सामान नहीं है, घर का ये सामान नहीं है, फटाफट ऐप खोली, ऑर्डर किया एंड ऑर्डर इज डिलीवर्ड इन फ्यू मिनट्स एट योर डोर स्टेप, है ना. सो ई कॉमर्स मतलब सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स ऑन द इंटरनेट. तो ये सब हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया. तो जस्ट इमेजिन अ डे कि एक दिन आपको ऐसा दे दिया जाए जिसमें ना तो आपके पास वाईफाई है, ना ही आपके पास मोबाइल डेटा है. तो आप कैसे पास करोगे? जस्ट सोच के देखो. कि और कमेंट्स में लिख के बताना मुझे, ठीक है, जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं. सो डू राइट इन द कमेंट्स बिलो कि भाई अगर मेरे पास एक दिन, अगर आपके पास एक दिन ऐसा हो, आपके एक नॉर्मल घर पे, ये नहीं कि आप कहीं घूमने गए हुए हो. ऑब्वियसली घूमने जाएंगे फिर तो हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, बीचेस में घूम रहे हैं, फिर तो बिना फोन और उसके चल भी जाएगा. बट आप अपने ही घर में हो, जहां आप रहते हो, जहां आप रोज अपना दिन स्पेंड करते हो, वहां पर अगर आपको पूरा दिन इंटरनेट ना मिले, ना तो वाईफाई के फॉर्म में, ना मोबाइल डेटा के फॉर्म में, इफ यू डोंट गेट इंटरनेट, हाउ वुड यू स्पेंड योर डे? सो क्या आपको कोई तकलीफ होगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सो डू राइट और ऑनेस्ट आंसर लिखना कमेंट्स में, ठीक है. क्या फर्क पड़ेगा अगर मुझे इंटरनेट मिले ही ना पूरे दिन? देन एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि इतने सब चीजों में यूज होता है, पर कैसे कैसे यूज हो सकता है. www, दैट्स योर वर्ल्ड वाइड वेब. इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज हम ईमेल्स करते हैं, चैट करते हैं. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब अपनी जो वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल होती है ऑन व्हाट्सएप, ऑन टेलीग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, कहीं पे भी. सो वो सब आपकी एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में आ जाता है. ठीक है. सो ये आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है. इट्स लाइक बेसिक थ्योरी अबाउट www. It is an ocean of information stored in the form of trillions of interlinked web pages and web resources can be shared or accessed through the internet. 145. Okay, Jia.
ठीक है, मुझे लगा जी आप बता रही है कि बिना इंटरनेट के दिन कैसे स्पेंड करेगी. Okay, so earlier to access files residing in different computers, one had to log in individually to each computer through the internet. Besides, file in different computers were sometimes in different formats. लेकिन अब सब कुछ इस पे अवेलेबल होता है इंटरनेट पे. हम सिर्फ सर्च करते हैं और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. एंड किसने शुरू किया था ये? सर टिम बर्नर्स ली, अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द revolutionary world wide web in 1990s by defining the three technologies जो हमें चाहिए होती है वेब के लिए. वो है HTML, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में आप अपने वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हो. URI या फिर जिसे हम URL भी कहते हैं, दैट्स अ यूनिक आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई अ सोर्स इन द वेब, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज नाउ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड द प्रोटोकॉल दैट इज HTTP. ठीक है, HTTP क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो जो साइट का नाम होता है, देखो ये आपके पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऐसे एक पूरा एग्जाम्पल दे देंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें बोलेंगे आइडेंटिफाई द URL एंड द डोमेन नेम. तो आपको इसमें से URL अलग से आइडेंटिफाई करना है और डोमेन नेम अलग से आइडेंटिफाई करना है. तो इसमें URL क्या है? ये पूरा HTTP से लेकर एंड तक ये पूरा आपका URL है. आजकल HTTP की जगह HTTPS भी आ जाता है. ठीक है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. एंड ये जो साइट का नाम है ये हमारा डोमेन नेम होता है. सो ncrt.nic.in. ऐसे ही अपनी कौन सी है? www.alcoders.co.in. So if I want to open my website, I'll write www.alcoders.co. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं करी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं. So this is alcoders.co.in. ठीक है, so this is your website and you can go over here, check out the stuff. ठीक है, so that's another thing. So basically ये क्या है? साइट का नाम जो है वो डोमेन नेम है, और पूरा का पूरा जो लिखा आ रहा है देखो HTTPS, और फिर साइट का नाम है ना, यहाँ एड्रेस बार में देखो. सो दैट इज योर URL. तो जो ये पूरा का पूरा आता है वो URL है. ठीक है, सो इसमें आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स, जैसे कि सर्च इंजन. सर्च इंजन वो साइट्स होती हैं जो आपको सिर्फ डेटा सर्च करने में हेल्प करती हैं. दे डोंट प्रोवाइड एज सच एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. लाइक गूगल हो गया, बेंच हो गया, डक डक गो, ये तो हम कभी यूज नहीं किया मैंने, खैर, बट इट इज देयर. सो याहू हो गया, ऐसे एक पहले होता था ऑल्टा विस्टा. there's also a search engine, so you should know what's a web page, you should know what's a website. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. मेल में हम टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, अटैचमेंट में हम बड़ी टेक्स्ट फाइल्स, ऑडियो, वीडियो भी भेज सकते हैं. गूगल ड्राइव पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं विच कैन बी फर्दर शेयर्ड विद लिंक्स. ठीक है, सो ईमेल यूजर्स को क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? क्रिएटिंग एन ईमेल, अटैचिंग फाइल्स विद एन ईमेल. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है. इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. So we use SMTP for sending mails, and there is a protocol called POP, Post Office Protocol. So Post Office Protocol is the one which is used to manage your inboxes. तो आपका मेल बॉक्स, सेंट मेल, स्पैम, ये सब कुछ जो है ये आपका कहाँ पर आता है? उसके अंदर, आपके मेल बॉक्सेस का POP के अंदर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. You should know the difference between carbon copy and blind carbon copy, that is CC and BCC. So if I'm sending a mail to someone जिसका एड्रेस मैंने 2 में लिखा है, और फिर CC में मैं कोई और ईमेल एड्रेस लिखती हूँ, तो बोथ पीपल गेट टू नो कि भाई ये मेल इसको भेजी थी और इसी की कॉपी दूसरे पर्सन को भेजी गई है. अगर आप BCC में लिखते हो तो कॉपी दूसरे के पास जाएगी, लेकिन जो ओरिजिनल पर्सन है जिसका एड्रेस आपने 2 में लिखा है उसको नहीं पता होगा कि आपने ये सेम मेल किसी और को भी मार्क करी है. सो कई बार ऐसे होता है ना, किसी को मेल कर रहे हो और हमें गवाह रखना होता है कि भाई देख मैंने इसको ये मेल करी थी. तो आपको अगर उसको बता के करना है कि देख मैं इसको गवाह बना रहा हूँ, तो मैं CC में उसको एड्रेस लिखूंगी. लेकिन अगर मैं फिर भी उसको गवाह बनाना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट कि जो जिसको मैं मेल कर रही हूँ उसको पता ना चले कि मैंने ये मेल किसी और को भी भेजी है, तो आप उसे BCC में लिख सकते हो, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए स्पैम मेल्स क्या होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है. सो जो हमारे काम की मेल्स नहीं होती, बल्क में भेजी जाती है मेल्स, दोज आर कॉल्ड स्पैम मेल्स. और मेल्स के थ्रू जब फ्रॉड होते हैं कि आपको ओरिजिनल लुकिंग कंपनी के थ्रू मेल आती है, आपको लगता है कि यस आप कोई प्राइज जीत रहे हो, कोई अवार्ड मिल रहा है, बट एक्चुअली में वो आपका डेटा हैक कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिशिंग. तो उस चीज को फिशिंग कहते हैं.
वो हम साइबर क्राइम में पढ़ेंगे आगे जाकर डिटेल में, बट दैट इज कॉल्ड फिशिंग. Yes, dear. Yes, dear, you can leave it. Telnet is a facility to log in into someone else's computer. So Telnet एक प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से मैं एक दूसरे कंप्यूटर पे लॉग इन कर सकती हूँ. जैसे आपके कंप्यूटर में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया पाइथन का, आपका चल नहीं रहा, तो आपने बोला कि मैम आप ये ठीक करा दोगे, तो यू डोंट हैव टू सेंड मी द प्रोजेक्ट, आप मुझे सिर्फ अपना एनी डेस्क का आईडी. एनी डेस्क क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर विच सपोर्ट्स टेलनेट, जिसे हम रिमोट लॉगिन कहते हैं. टीम व्यूअर यूज कर सकते हो, एनी डेस्क यूज कर सकते हो, जूम यूज कर सकते हो. आप मुझे अपना अलाउ करोगे कि मैं आपके कंप्यूटर पे लॉग इन कर सकूं यहाँ से, एंड देन आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू ऑन योर कंप्यूटर. मैं आपके सॉफ्टवेयर खोल सकती हूँ, आपकी फाइल्स खोल सकती हूँ, उसको बिल्कुल ऐसे ऑपरेट कर सकती हूँ जैसे कि मैं वहां पर एक्चुअली में बैठ के उसको यूज कर रही हूँ. सो आई कैन ऑपरेट इट as if I'm sitting there and working on it. So that is called Telnet. So remote login facility जो है वो होती है Telnet. ठीक है. एंड उसके लिए सॉफ्टवेयर क्या चाहिए होते हैं हमें? हम एनीडेस्क यूज कर सकते हैं, टीम व्यूअर यूज कर सकते हैं, हम आपका जूम भी यूज कर सकते हैं. सो इट कैन बी यूज. सो टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल. ठीक है. देन आ जाती है चैटिंग. चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग ओवर द इंटरनेट मीन्स कम्युनिकेटिंग टू पीपल एट डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशंस इन रियल टाइम. मतलब दोनों लोग ऑनलाइन होने चाहिए तभी वो चैटिंग हो पाती है. ठीक है. So the two individuals can also send messages instantly. The sender types a message, send it, receiver reads it, फिर वो वापस रिप्लाई करता है और ये चीज चलती रहती है. इसके लिए एप्लीकेशंस कौन कौन सी है? व्हाट्सएप है, स्लैक, स्काइप, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, फेसबुक मैसेंजर. देखो इसमें अभी भी पुराने पुराने हैं क्योंकि वो पहले से प्रिंटेड है और वो उसी को ही रिपीट करते रहते हैं. बट नाउ डेज वी हैव टेलीग्राम, वी कैन मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वो सब भी आपके पास आ जाता है. और चैट में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. देन कम्स वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से हम कॉल्स कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो बोथ ओवर द इंटरनेट. ठीक है. सो दीज सर्विसेज आर ईदर फ्री और वेरी इकोनॉमिकल, सो पीपल यूज देम to save on cost. That is why these days even international calls are being made using VoIP. पहले इंटरनेशनल कॉल्स इतनी महंगी होती थी करनी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी कॉल कर सकते हैं. ठीक है. सो ये तो थे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट. अभी इस चैप्टर में और आपके पास क्या क्या बचा है, हम पढ़ेंगे कि एक वेबसाइट क्या होती है. फिर वेबसाइट में आप पढ़ोगे कि स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है. ठीक है. कि कैसे काम करता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, वेब होस्टिंग क्या होती है. ठीक है. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू वेबसाइट्स, आपका वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, ये सब क्या होता है. ब्राउजर की सेटिंग्स में जो प्लगइन्स होते हैं, एड ऑन्स होते हैं, उसका क्या मतलब है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एड ऑन्स एंड प्लगइन्स. ठीक है. कुकीज क्या होती हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू study more in this, and then we will be having the back exercise. So अगली क्लास में हम ये वेबसाइट वाला थ्योरी भी कंप्लीट कर लेंगे. दैट विल हार्डली टेक 15 minutes. सो सिंस वी विल बी कवरिंग, और उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता भी होगा, आप रीड करके भी रखना चाहते पहले से. ठीक है. सो वो खत्म करके हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो इसकी बैक एक्सरसाइज है. सो बैक एक्सरसाइज एंड द रिमेनिंग स्टफ वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो आई होप जो आज किया है वो आपको समझ आया होगा अच्छे से. बहुत ही बेसिक और जनरल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले कभी सुना या पढ़ा नहीं होगा. कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजीज और डिवाइसेस थोड़े टेक्निकल है. उसके अलावा आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो या आपने टर्म्स कहीं ना कहीं सुनी है, कहीं ना कहीं यूज की है, हम डेली लाइफ में इससे गो थ्रू करते हैं. सो इट्स लाइक ऑल बेसिक स्टफ. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तब तक आप पढ़िए चैप्टर को, खुद से रीडिंग दीजिए क्योंकि खुद से रीड करना बहुत ही जरूरी होता है. फाइन. सो द वंस हु आर देयर ऑन द ऐप, वी विल बी हैविंग द क्लास नेक्स्ट संडे. ठीक है. और जो इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, इफ यू वांट टू जॉइन द लाइव क्लासेस देन द कोर्स इज अवेलेबल ऑन द ऐप. अभी हमारी जो क्लास है वो हर संडे होती है. ठीक है. 1 o'clock. बट देन वंस योर समर वेकेशन विल स्टार्ट, सो हमारा टारगेट है कि समर वेकेशन में हम मैक्सिमम सिलेबस जो है वो खत्म करते हैं.
सो मैक्सिमम सिलेबस खत्म करने से ये फायदा होता है कि समर वेकेशन आपकी यूटिलाइज होगी, आपने मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो एक बार आप कवर कर चुके हो, उसके बाद हफ्ते में एक क्लास रिविजन के लिए कर लोगे तो मोर देन इनफ है आपकी, जो मैं आपको रिविजन कराती रहूंगी। सो यू विल बी एबल टू फिनिश दैट, ठीक है। एंड जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे आप इतने प्रो हो चुके होगे कि आपको लगेगा ये तो मैं कर ही लूंगा, इसमें तो मेरे आएंगे। बट वो वंस अ वीक वाली रिविजन आपको कंटिन्यू रखनी होगी। बट समर वेकेशंस में हम सिलेबस कवर कर देंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोर्स एनरोल करना है तो फटाफट से ऐप पे जाओ, एक्सप्लोर द कोर्स एंड जॉइन इट, ठीक है। सो दैट यू कैन अटेंड मी लाइव कमिंग संडे। बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड चैनल पे भी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है एनसीईआरटी की, और ऑलरेडी भी काफी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, काफी सारी प्लेलिस्ट है। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम चैनल, चैनल पे भी कंटेंट है। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।